नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। बीएसपी में मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। SMS-3 के CV2 कास्टर में फ्लाइंग टंडिश अभ्यास सफल। JLN अस्पताल में मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। सेल MTI रांची ने IIM रायपुर के साथ MOU किया साइन। संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में शुरू हुई ब्रेस्ट कैंसर की ब्रेस्ट कन्वर्जिंग सर्जरी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को भिलाई निवास के बहुउद्देश्य सभागार में बीएसपी द्वारा योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस योगाभ्यास में कार्यपालक निदेशकगण विशेष रूप से उपस्थित थे। इस योगाभ्यास में विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित लगभग 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वर्ष योगाभ्यास योग स्वयं और समाज के लिए विषय पर केंद्रित था। इसके साथ ही बीएसपी के विभिन्न विभागों एवं विद्यालयों में भी योगाभ्यास का आयोजन किया गया। उत्पादन में तेजी लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए स्टील मेल्टिंग शॉप 3 के CV2 कास्टर में 14 जून को फ्लाइंग टंडिश के सफल अभ्यास के साथ एक और उपलब्धि हासिल की गई। टंडिश फ्लाइंग से निर्बाध उत्पादन बनाए रखने में मदद मिलती। जब टंडिश का उपयोग सीक्वेंस कास्टिंग में कर लिया जाता है तो कास्टिंग को जारी रखने के लिए टंडिश फ्लाइंग का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि CV2 कास्टर से नियमित उत्पादन प्रारंभ होने के 7 दिनों की अवधि में ही यह उपलब्धि प्राप्त की गई। गौरतलब है कि 14 मई 2024 को कास्टर CV2 से ब्लूम की पहली हीट निकाली गई थी, जिसके पश्चात 30 मई को 3 रेल ब्लूम्स का उत्पादन किया गया। CV2 का औपचारिक उद्घाटन 6 जून को किया गया, जिसके बाद CV2 से नियमित उत्पादन प्रारंभ हुआ। बीएसपी के मुख्य चिकित्सालय में 14 जून से 16 जून तक स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने एवं सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20वां विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसका उद्घाटन कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री AK चक्रवर्ती द्वारा 14 जून को JLN अस्पताल के ब्लड सेंटर में किया गया। इस पहल के तहत कुल 72 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में श्री चक्रवर्ती ने बीएसपी के विभिन्न अधिकारियों सहित अन्य रक्तदाताओं के साथ स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सराहना के रूप में स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में कई बार रक्तदान करने वाले स्वैच्छिक रक्तदाताओं को सम्मानित करने हेतु 15 जून को JLN अस्पताल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री पवन कुमार ने रक्तदाताओं और गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों को सम्मानित किया। 16 जून को भारत के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के प्रख्यात हेमेटोलॉजिस्ट और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के विशेषज्ञों द्वारा 10वां हेमोफ्यूजन शीर्षक पर सतत चिकित्सा शिक्षा सत्र के आयोजन के साथ विश्व रक्तदाता दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ। सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची और भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के बीच 22 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके तहत IIM रायपुर द्वारा MTI रांची को उनके चयनित कर्मचारियों के लिए आगामी 3 वर्षों तक लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेवाएं प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सेल के निदेशक कार्मिक श्री KK सिंह शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दासगुप्ता द्वारा की गई। इस अवसर पर श्री KK सिंह ने कहा कि यह किसी भी संगठन के कार्मिकों को भविष्य में किए जाने वाले बदलावों का प्रबंधन करने में मदद करेगा। श्री अनिर्बान दासगुप्ता ने कहा कि कस्टमाइज्ड कोर्सेज के साथ तकनीकी और व्यावहारिक परिवर्तन और ESG के युग में IIM हमारी उन्नति में भागीदार होगा। ब्रेस्ट कैंसर संपूर्ण विश्व एवं हमारे देश की महिलाओं में होने वाली एक आम कैंसर है। पारंपरिक रूप से इसके इलाज में पूरे स्तन को सर्जरी द्वारा निकाला जाता था।
जिससे महिलाओं में कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परंतु समय के साथ ब्रेस्ट कैंसर के उपचार एवं सर्जरी में बदलाव आते गए और अब इसके इलाज में सिर्फ ट्यूमर वाले भाग को निकाला जाता है। सर्जरी की इस पद्धति को ब्रेस्ट कन्वर्जिंग सर्जरी BCS कहा जाता है। अब यह सर्जरी BSP के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में शुरू हो गई है। हाल ही में स्तन कैंसर से पीड़ित 2 महिलाओं में यह सर्जरी JLN अस्पताल में सफलतापूर्वक किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रविंद्रनाथ M ने सर्जरी टीम के सभी डॉक्टरों को इस उपलब्धि के लिए उनकी प्रशंसा की। डॉक्टर रविंद्रनाथ ने यह भी बताया कि JLN अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निशुल्क सर्जरी की सुविधा भी प्रदान की जाती है और अब तक कुल 132 मरीजों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। महात्मा गांधी कला मंदिर में सितार सम्राट श्री नीलाद्री कुमार ने बांधा समा। सेल ज्ञान उत्सव 2024 लर्निंग एंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में BSP के अधिकारियों ने जीते पुरस्कार। सेल स्तरीय सक्षम क्विज की विजेता टीम ने निदेशक प्रभारी को सौंपी ट्रॉफी। CSR द्वारा आयोजित गोदना शिल्प प्रशिक्षण का शुभारंभ एवं जूट शिल्प प्रशिक्षण का समापन। भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 22 जून को महात्मा गांधी कला मंदिर में विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य पर शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता एवं IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार काकानी सहित संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण सपत्नीक उपस्थित थे। शास्त्रीय संगीत संध्या में मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक श्री नीलाद्री कुमार और कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक श्री रूपक भट्टाचार्य ने मनमोहक प्रस्तुति दी। संगीत संध्या में श्री रूपक भट्टाचार्य द्वारा तबले के संगत में सितार सम्राट श्री नीलाद्री कुमार ने अपने सितार और जिटार की झनकार से बेहद चर्चित धुन व राग रागनियों को सम्मोहक अंदाज में प्रस्तुत किया, जिसकी शुरुआत संध्याकालीन राग तिलक कामोद तथा राग तोड़ी से हुई। इनकी विविध प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, जिसका आनंद लेने के लिए सभागार में संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान MTI द्वारा अपने 62वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लर्निंग एंड डेवलपमेंट पर सेल ज्ञान उत्सव 2024 कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यह आयोजन MTI रांची में 24 से 25 जून तक किया गया, जिसका उद्घाटन निदेशक कार्मिक सेल श्री KK सिंह द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में BSP के प्रतिनिधि अधिकारियों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इन प्रतिनिधि अधिकारियों में सहायक महाप्रबंधक कॉन्ट्रैक्ट सेल वर्क्स सुश्री कोमल मेहरा, महाप्रबंधक SMS 3 श्री US परगानिया, महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री SR जत्रले, महाप्रबंधक HR L&D श्री संजीव श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक HR L&D श्री SK पालो, सहायक महाप्रबंधक HR L&D सुश्री अवंती वचूला शामिल हैं। कार्यक्रम में श्री संजीव श्रीवास्तव ने BSP की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर निदेशक कार्मिक श्री KK सिंह ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए MTI के कार्यपालकों एवं कार्मिकों को MTI उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। सेल स्तरीय सक्षम मैनेजमेंट एंड बिजनेस क्विज में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली BSP टीम ने इस्पात भवन में 25 जून को सेल BSP के निदेशक प्रभारी श्री निर्वाण दास गुप्ता को विनर्स ट्रॉफी सौंपी। इस अवसर पर संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण भी उपस्थित थे।
बीएसपी की विजेता टीम में सहायक प्रबंधक OP2 श्री उमेश मलयत तथा प्रबंधक HR, IR एंड CLC श्री निवेश विजयन शामिल हैं। बीएसपी की यह टीम सक्षम क्विज की डिफेंडिंग चैंपियन भी थी। श्री निर्वाण दास गुप्ता ने विजेताओं को उनके उत्कृष्ट ज्ञान और जागरूकता से प्राप्त इस उपलब्धि के लिए बधाई दी एवं उनका उत्साहवर्धन किया। बीएसपी के CSR विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 जून को ग्राम डूमरडी में गोंडना शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण के तहत कुल 30 महिलाओं को 3 महीने तक प्रशिक्षित किया जाएगा तथा प्रत्येक प्रशिक्षक को 3000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही आदर्श इस्पात ग्राम अंडा में महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विगत 3 माह से संचालित जूट प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक समापन 26 जून को किया गया। इस प्रशिक्षण में भी 30 महिलाओं को प्रशिक्षित कर प्रति माह 3000 रुपए मानदेय भी प्रदान किया गया। यह दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के सहयोग से किया गया। विशेष स्टोरी, विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल के निर्माण में प्रयुक्त सेल बीएसपी का इस्पात। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादित इस्पात का उपयोग रक्षा, ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे पुलों, राजमार्गों, सुरंगों, फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवे, भूकंपीय और संचारण संभावित क्षेत्रों, ऊंची इमारतों, औद्योगिक संरचनाओं, भारी मशीनरी, तेल और गैस क्षेत्रों सहित अंतरिक्ष परियोजनाओं तथा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों के निर्माण आदि में किया जाता है। भारतीय रेलवे के लिए वांछित ग्रेड के रेल उत्पादन के अलावा सेल बीएसपी चौड़ी, मोटी और हैवी प्लेटों की विविध श्रृंखला का उत्पादन तथा विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु वैल्यू एडेड स्पेशल स्टील ग्रेड उत्पादों की रोलिंग करता है। इसके अतिरिक्त संयंत्र चैनल्स, एंगल्स और बीम्स सहित स्ट्रक्चरल ग्रेड स्टील का भी उत्पादन करता है। बीएसपी द्वारा उत्पादित टीएमटी उत्पादों की पूरी श्रृंखला भूकंप रोधी और जंग रोधी गुणों के साथ उच्च गुणवत्ता की है। बीएसपी द्वारा उत्पादित स्टील का उपयोग बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई में अटल सेतु, अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग, हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग के साथ ही भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत, INS विक्रांत और अन्य युद्ध पोतों के निर्माण सहित राष्ट्रीय महत्व की कई अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किया गया। बुलेट ट्रेन परियोजना एवं देश की राजधानी में निर्मित सेंट्रल विस्ता परियोजना में उपयोग हेतु टीएमटी उत्पादों की आपूर्ति सेल बीएसपी ने की है। ऐसी ही एक और राष्ट्रीय महत्व की उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना USBRL के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र सहित सेल के अन्य इस्पात संयंत्रों ने स्टील प्लेट्स, टीएमटी बार, स्ट्रक्चरल स्टील, हॉट स्ट्रिप मिल प्रोडक्ट और चेकर्ड प्लेटों सहित कुल 16,000 टन इस्पात की आपूर्ति की है। चिनाब रेल पुल वस्तुतः देश के लिए सामरिक महत्व की परियोजना है। पुल के निर्माण में सेल द्वारा आपूर्ति किए गए इस्पात में से भिलाई इस्पात संयंत्र ने 5,922 टन टीएमटी स्टील, 6,454 टन प्लेट्स और 56 टन स्ट्रक्चरल स्टील सहित कुल 12,432 टन इस्पात की आपूर्ति की है। 1.3 किलोमीटर लंबा और पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा यह पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया। प्रकाशित समाचार के अनुसार इस पुल के निर्माण में लगभग 29,000 मैट्रिक टन स्टील, 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क, 66,000 क्यूबिक मीटर से अधिक कंक्रीट, 84 किलोमीटर रॉक बोल्ट और केबल एंकर का प्रयोग किया गया है। अभियांत्रिकी की अभिनव कृति यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की तेज रफ्तार और उच्चतम तीव्रता के भूकंपीय तरंगों का सामना करने में सक्षम है। क्विज 23 योग दिवस वर्ष 2024 की थीम क्या है?
पिछले अंक में पूछे गए सवाल का सही जवाब है स्वयं और समाज के लिए योग। सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम है सुनील सिंह, मिथिलेश साहू, मालिनी परगनिहा, वी रामाराव और वी राहुल। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के मेन गेट के सामने स्थित भारत सोवियत संघ मैत्री स्मारक स्तंभ का लोकार्पण कब हुआ? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।